Good morning class 4. Today we will study lesson 19 modern friends. जो हमारे आज की दुनिया के कुछ नए दोस्त बने, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आज की दुनिया के जैसे कितनी सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तो इन्हें हमारे मॉडर्न फ्रेंड्स कहा गया है, यानी आज की दुनिया के दोस्त, यानी जिनमें हम हर समय अपना टाइम देते हैं. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, जो बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकती है, और इन अकॉर्डेंस विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम. यानी कि जो भी हम कंप्यूटर से करने के लिए देते हैं, जो भी हम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं. कंप्लीट द नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन. ये कुछ इनपुट डिवाइसेस दिए हैं, आपको इसे फिल करना है. नंबर 1 देखो क्या है, KEYBOARD कीबोर्ड. नंबर 2 MOUSE माउस. नंबर 3 SCANNER स्कैनर. नंबर 4 TOUCHSCREEN टच स्क्रीन. ओके, नाउ कम ऑन नंबर बी. ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं. ये कीबोर्ड है, ये क्या है? ये माउस है. ये क्या है? ये टच स्क्रीन है. और ये क्या है? ये स्कैनर है. आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं. नाउ कम ऑन नंबर बी. Rearrange the words and write the characteristics of a computer system. इन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी है. नंबर 1 कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट. कंप्यूटर्स बहुत तेज हैं. तो क्या लिखेंगे? ये क्या बन गया? रीअरेंज करेंगे इसको तो बन जाएगा स्पीड. SPEED. कंप्यूटर्स गिव करेक्ट आंसर्स. कंप्यूटर्स सही आंसर्स देते हैं, तो क्या बन जाएगा? एक्यूरेसी. ACCURACY एक्यूरेसी मतलब राइट आंसर्स. नंबर 3 कंप्यूटर्स हैव लार्ज मेमोरी स्पेस. कंप्यूटर के अंदर बड़ा मेमोरी स्पेस होता है, यानी हम उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हाई स्टोरेज कैपेसिटी. HIGHSTORAGECAPACITY हाई स्टोरेज कैपेसिटी. नंबर 4 कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड. कंप्यूटर जो हैं वो कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी बोर नहीं होते हैं. तो यानी हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वर्ड हमें क्या बनेगा? डिलीगेंस. DILIGENCE. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है. नंबर 5 कंप्यूटर्स कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड. यानी कंप्यूटर्स कैन रिकॉल, जो भी जानकारियाँ कंप्यूटर के अंदर हैं वो वापस से उन्हें देख के निकाल सकता है. तो इसका मतलब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेमोरी रिकॉल. MEMORYRECALL. नंबर 6 कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल. रिलायबल यानी विश्वसनीय. कंप्यूटर्स क्या है? वो बहुत ही विश्वसनीय हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? रिलायबिलिटी. RELABILITY. नंबर 7 कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. कंप्यूटर अलग अलग तरह के बहुत सारे काम कर सकता है, तो क्या बोलेंगे? वर्सैटिलिटी. VERSATILITY वर्सैटिलिटी यानी अलग अलग तरह के काम जो कंप्यूटर कर सकता है. वर्सैटाइल है तो उसे बोलेंगे वर्सैटिलिटी. और वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि चंचलता. ओके, नाउ क्लास कम ऑन नेक्स्ट लेसन 20. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्किन, हेयर एंड नेल्स. हम हमारी त्वचा, बालों और नाखूनों के बारे में पढ़ेंगे. हाउ थिक इज़ योर स्किन. यानी आपकी स्किन
कितनी मोटी है, कितनी त्वचा आपकी मोटी है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Skin covers the surface of the body at a thickness of just 0.006 to 0.16 inches। तो क्या कह रहा है कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी की कितनी एरिया कितनी कवर करती है, मोटाई कितनी है, 0 इतना से इतने इंचेस। द स्किन इज द थिकेस्ट ऑन एरियाज सच एज द पाल्म्स। और सबसे ज़्यादा मोटी स्किन कहाँ पे होती है, पाल्म्स में। ये जो हमारा हैंड होता है, जो हैंड का हमारा पाल्म होता है, उसमें सबसे मोटी त्वचा होती है हमारी। एंड द सोल्स ऑफ द फीट, और जो नीचे हमारे तलवे होते हैं, जिसके नीचे हम जूते पहनते हैं ना, तो वो जो हमारे तलवे होते हैं पैर के, तो वहाँ पे भी हमारा जो स्किन एरिया होता है वो बहुत थिकेस्ट होता है, यानी मोटा होता है। स्किन हैज 2 लेयर्स। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, 2। द आउटर स्किन दैट यू सी एंड टच इज मेड ऑफ टफ सेल्स ऑफ डेड स्किन। यानी जो ऊपर की स्किन है, जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो टफ होती है। टफ यानी कठोर सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। बिलो दिस इज द डर्मिस, और इसके नीचे कौन सी होती है, डर्मिस होती है। इट कंटेन्स टिनी ब्लड वेसल्स, जिसमें टिनी ब्लड वेसल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, और एंडिंग एंड द रूट्स ऑफ टिनी हेयर्स, और छोटे छोटे बाल होते हैं। अंडर द डर्मिस इज अ लेयर ऑफ फैट। डर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है, फैट की, विच कीप्स यू वार्म, जो हमें क्या रखती है, गर्म रखती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, व्हाई डज स्किन हैव पोर्स। स्किन में पोर्स क्यों होते हैं। स्किन हैज टिनी होल्स। स्किन में टिनी होल्स यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं, कॉल्ड स्वेट पोर्स, जिन्हें हम स्वेट पोर्स कहते हैं। स्वेट पोर्स यानी जहाँ से पसीना निकल सके, तो लेट आउट स्वेट एंड वाटर वेपर, कि हमारे शरीर से स्वेट यानी पसीना और वाटर वेपर बाहर निकल सके। When you are too hot, glands pump out sweat। जब हम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो क्या, पसीना निकालते हैं। ग्लैंड्स यानी जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों से पसीना बाहर निकलता है। Which cools you as it dries, और जब वो सूखता है तो हमें ठंडक मिलती है ना, तो वही कह रहा है। Now come on next, why does hair fall out। बाल क्यों गिरते हैं। No hair lasts more than about 6 years। 6 years से ज़्यादा कोई भी हेयर नहीं रह सकता। Every day you lose about 60 hairs। हर दिन हम 60 hairs अपने गिराते हैं, यानी हर दिन हमारे बालों से 60 hairs टूटते हैं। बट सिंस यू हैव अबाउट इतना ऑन योर स्काल्प, लेकिन जो हमारी स्काल्प यानी जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा सर है, उस पर इतने सारे बाल रहते हैं कि इतने सारे वो रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बाल रोज गिरते भी हैं। यू हार्डली नोटिस, हम किसी तरह से नोटिस कर पाते, लेकिन फिर भी देखो जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो उसमें हमारे बाल गिरते हैं ना, टूटते हैं, निकलते हैं, तो वो आफ्टर अ वाइल न्यू हेयर ग्रोज फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स। और बालों के रोमों से फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे नए बाल ग्रो करते हैं। वॉट डज स्किन डू। स्किन क्या करती है। स्किन इज अ टफ स्ट्रेची कवरिंग दैट एक्ट as a barrier between your body and the outside world। जो हमारी स्किन होती है बहुत ही टफ होती है, यानी जैसे कि मैंने भी पहले बताया था, कठोर होती है हमारी स्किन। तो वो क्या करती है, बाहरी दुनिया से हमारी हेल्प करती है, हमारी बॉडी को, जिससे धूल मिट्टी ना जाए, गंदगी ना जाए, है ना। तो जो हमारी टफ स्किन होती है ऊपर की, वो हमारी हेल्प करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। इट stops the moisture inside the body from drying out and prevents dirt and germs from getting in। यानी वो क्या करती है, हमारी जो बॉडी है उसमें से मॉइस्चर को जाने नहीं देती है और स्किन ड्राई नहीं होने देती है, और prevents dirt and germs from getting in, और गंदगी को, जर्म्स को अंदर आने से रोकती है। Tiny particles of melanin inside the epidermis help to shield your body
फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जो मेलानिन, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो हमारे शरीर में होता है। तो जो ये मेलानिन है ये क्या करता है? ये एपिडर्मिस के अंदर होता है और हमारी बॉडी पे एक शील्ड यानी एक कवर की तरह काम करता है कि जो हमें धूप से, जब बहुत तेज धूप होती है तो ये जो मेलानिन होता है हमारे शरीर के अंदर, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। द मोर मेलानिन यू हैव, जितना ज़्यादा मेलानिन आपके शरीर में रहेगा आपकी स्किन उतनी ज़्यादा डार्कर होगी। द डार्कर योर स्किन एंड द बेटर प्रोटेक्टेड यू आर, और उतने ही ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे यानी सेफ रहोगे। जितनी डार्क स्किन रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, वॉट मेक्स हेयर नेचुरली कर्ली? क्या चीज़ें हैं जो हमारे बालों को नेचुरली कर्ली बनाती हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी किसी के बाल पहले से ही घुंघराले हुए होते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है? हाउ कर्ली योर हेयर इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ फॉलिकल, यानी आपके बाल कैसे, कितने कर्ली हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फॉलिकल। फॉलिकल क्या है? द टिनी पिट फ्रॉम विच इट ग्रोज। एक टिनी पिट है जहाँ से हमारे शरीर के बाल निकलते हैं, ठीक है? तो ये जो फॉलिकल होती है ये डिपेंड करती है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो कैसे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे कि घुंघराले रहेंगे कि घने रहेंगे। कर्ली हेयर ग्रोज फ्रॉम फ्लैट हेयर फॉलिकल्स। जो कर्ली हेयर्स होते हैं, जो फॉलिकल्स फ्लैट होते हैं उनमें कर्ली हेयर्स ग्रो करते हैं, और जो वेवी हेयर्स होते हैं उनमें ओवल शेप फॉलिकल्स होते हैं, इस वजह से वो वेवी हेयर्स होते हैं। और स्ट्रेट हेयर्स किस लिए होते हैं? क्योंकि उसमें फॉलिकल्स राउंड राउंड होती हैं। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, What makes fingerprints unique? फिंगरप्रिंट्स को, जो फिंगरप्रिंट हमारे हाथों में होती है आगे की तरफ, आप सबने देखा होगा ना, फिंगरप्रिंट्स होती हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होती हैं? A fingerprint is made by thin ridges of skin on the tip of each finger and thumb. जो फिंगरप्रिंट होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? थिन रिजेस, जो हमारी स्किन होती है उनकी छोटी छोटी परतों से बनी हुई होती है, और हमारी हर एक फिंगर में रहती है और हमारे थंब में रहती है। द रिजेस फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लाइन्स, और ये जो रिजेस होती हैं, ये जो लाइनें बनी हुई होती हैं, वो एक पैटर्न बनाती हैं लाइनों का। लूप्स और होल्स, एंड नो टू पीपल हैव द सेम पैटर्न। लूप्स या होल्स बनाती हैं, इसे देखा होगा ना, किसी किसी के में ऐसे गोल 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 गोल। अगर आप अपने फिंगर्स को चेक करेंगे तो जो उनमें जो रिजेस होती हैं, जो उनमें लाइंस होती हैं, वो सब में एक जैसी नहीं होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं। किसी में लूप की तरह होती हैं, गोल 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 गोल, किसी में से राउंड 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 होती हैं, और कोई भी दो लोगों में सेम पैटर्न नहीं हो सकता। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, What gives hair its color? क्या चीज़ बालों को उनका रंग देती है? The color of your hair is determined mainly by the pigments it contains. जो हमारे बाल होते हैं उनमें जो कलर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि बालों में कौन सा रंग रहेगा। जो हमारे बालों में पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस जो होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है मेलानिन, जो कि विच इज़ वेरी डार्क ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन होता है, और एक होता है केराटिन विच इज़ रेडिश येलो, जो कि रेडिश येलो कलर का होता है। ऑल हेयर कलर इज फॉर्म्ड बाय वन और अदर और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। और जितने भी बालों के रंग होते हैं वो इन्हीं दोनों से मिलके बने होते हैं। या तो फिर मेलानिन होते हैं जिनके बाल डार्क ब्राउन होते हैं, या तो फिर केराटिन होते हैं जिनके बाल रेडिश येलो होते हैं, या तो दोनों का मिक्सचर करके बने हुए होते हैं बाल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, व्हाट आर गूज बम्प्स? गूज बम्प्स क्या हैं? Goosebumps are bumps on your skin formed by the tiny muscles that make the hairs on your skin stand up when you feel cold. जो goosebumps होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारी स्किन में कब बनते हैं? जब टिनी मसल्स जो होती हैं हमारी, जो हमारे हेयर्स को बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन के हेयर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, जो हमें ठंडा लगता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जब एसी वगैरह चलाओ या जब हमें ठंडी लगती है, किसी भी टाइम में, किसी भी सीज़न में जब हमें ठंडी लगती है, तो जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं कि हाँ, तो वो क्या होते हैं? वो गूज बम्स से, ठंड की वजह से हेयर्स खड़े हो जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? वो गूज बम्स होते हैं।
वाई डू ओल्ड पीपल हैव ग्रे हेयर? ओल्ड पीपल्स के, बूढ़े लोगों के ग्रे बाल क्यों होते हैं? Some people's hair stop making melanin as they grow older. जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों में मेलेनिन बनना बंद हो जाता है. फेयर हेयर्ड पीपल टेंड टू गो वाइट. और जो गोरे लोग होते हैं उनके बाल वाइट हो जाते हैं, और जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनके बाल ग्रे कलर के हो जाते हैं. ग्रेनेस इज लैक ऑफ मेलेनिन. और ग्रेनेस किस वजह से होती है? क्योंकि उनके शरीर में ज़्यादा मेलेनिन होता है. अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि द डार्कर योर स्किन, जितनी डार्क आपकी स्किन रहेगी उतना ज़्यादा मेलेनिन आपके अंदर रहेगा. यानी जितनी ज़्यादा मेलेनिन जिसके अंदर होती है उसकी स्किन डार्क होती है ना, तो उसी तरीके से मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आपकी स्किन डार्क रहेगी. और स्किन अगर आपकी डार्क रहेगी तो बाल कौन से कलर के होंगे? आपके ग्रे कलर के होंगे. प्लस टिनी एयर बबल्स इन द एयर. और हेयर में छोटे छोटे एयर बबल्स होंगे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. हाउ डू नेल्स ग्रो एंड हाउ फास्ट डू दे ग्रो? नेल्स हमारे कैसे उगते हैं और कितनी जल्दी उगते हैं? देखो, अ फिंगर नेल ग्रोज अबाउट इतना इंच एवरी 7 days. हर 7 दिन में जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं वो इतनी मात्रा में बढ़ते हैं हर 7 दिन में. एज न्यू नेल फॉर्म्स बिहाइंड द क्यूटिकल. जैसे जैसे धीरे धीरे पीछे नया नेल बनने लगता है क्यूटिकल में, इट पुशेस द ओल्डर नेल अलोंग. और वो जो हमारा जो ऊपर का नेल होता है, जो हमारा पुराना नेल होता है, तो वो उसको पुश करके आगे की तरफ नया नेल बनाता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. लेसन 21, मैपिंग इंडिया. अब हम पढ़ेंगे इंडिया के मैप के बारे में, कुछ जगहों के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. ये हम सबको पता है कि कितने स्टेट्स होते हैं? 29. और कितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं? 7. आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप. मैप की हेल्प से हमें आंसर करना है. देखो, नंबर 1 क्या पूछ रहा है? राइट द नेम ऑफ योर स्टेट. आपके स्टेट का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश. ठीक है. नंबर 2, नेम द स्टेट्स बॉर्डरिंग योर स्टेट. ऐसे स्टेट जो कि हमारे स्टेट्स को बॉर्डर कर रहे हैं. जैसे कई सारे हैं, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया. ये वैसे तो आपको अपने से करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, ये मैंने लिख दिया है. अगर आपको इसके अलावा कोई अगर समझ आए, कोई भी स्टेट जो कि हमारे स्टेट को बॉर्डर करते हैं, तो आप उनके नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा एक करेक्ट स्पेलिंग के साथ. नंबर 3, नेम द कैपिटल ऑफ योर स्टेट. हमारे स्टेट का कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ. नंबर 4, नेम द स्टेट दैट कवर्स द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. जो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट टिप को कवर करता है, कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर. कम ऑन. नंबर 5, नेम द यूनियन टेरिटरीज दैट लाई इन वेस्टर्न इंडिया. हमें ऐसी यूनियन टेरिटरीज के नाम बताने हैं जो कि कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में लाई करती हैं. दादरा एंड नगर हवेली. DADRA दादरा एंड NAGARHAVELI. नंबर 6, नेम द स्टेट्स बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश. ऐसे स्टेट्स जो कि मध्य प्रदेश को बॉर्डर करते हैं. नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट तक राजस्थान, साउथ से महाराष्ट्र, ईस्ट से छत्तीसगढ़ और वेस्ट से गुजरात. राइट द स्पेलिंग करेक्टली इन योर बुक. नंबर 7, नेम द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. ऐसी सी जो कि वेस्ट ऑफ इंडिया पे है, कौन सी? द अरेबियन सी. नंबर 8, नेम द रीजन टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. क्या है? कौन सा रीजन है ईस्ट ऑफ इंडिया पे? द बे ऑफ बंगाल. ओके, तो क्लास fill the spellings properly and complete your book up to page number 34 and submit it in school for checking.